हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा, आज मैं आपको बताऊंगा स्पोर्ट एडमिशन के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक स्लाइड अप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, जिसको दोस्तों यकीन नहीं हो रहा कि कमेंट कर रहे थे, तो आप जाके एक बार मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि पहले डाला हुआ है वो जाके देख लें। वहाँ पर बहुत सारा कमेंट है, लगभग मुझे लगता है 30 कमेंट होगा, ठीक है। तो वहाँ पे कमेंट ये पूछ रहा था कि सर स्लाइड अप कैसे करें, स्लाइड अप क्या होता है, कोई पूछ रहा है कि कॉलेज चेंज कैसे करें। तो दोस्तों मैं स्लाइड अप के बारे में आपको सिंपली भाषा में समझाऊं तो स्लाइड अप के लिए करना क्या पड़ता है पहले वो जान लीजिए आप। सबसे पहले आपका कॉलेज यानी कि आपका नाम जहां पे सेलेक्ट हुआ, ठीक है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिसका सेलेक्ट नहीं हुआ। जिसका नाम कहीं पे सेलेक्ट हो गया किसी भी कॉलेज में, तो जैसे कि आपका नाम मान लीजिए पूर्णिया कॉलेज में सेलेक्ट हो गया, नहीं मान लीजिए एमएल आर्या कॉलेज में आपका सेलेक्ट हो गया पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है। फिर आपको एमएल आर्या कॉलेज से आपको आना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये पूर्णिया कॉलेज, ठीक है। तो आपको एमएल आर्या कॉलेज से आना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी। तो आपका पहले एडमिशन आपको लेना होगा एमएल आर्या कॉलेज में, क्योंकि आपका मेरिट लिस्ट में वहाँ पे नाम आया था। तो वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद जब आप पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया आइएगा, उसके लिए आपको करना पड़ता है स्लाइड अप। स्लाइड अप एक प्रोसेस है, ठीक है। अब ये कैसे किया जाता है, तो दोस्तों देखिए बिहार बोर्ड के लिए अलग अलग नियम है, ठीक है। मैट्रिक के बाद जो इंटर में जाता है वो लोगों के लिए अलग नियम है। लेकिन जब आप UG1 यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों का प्रोसेस बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ जाता है, यहाँ पे बोर्ड खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी आ जाता है, जिस कारण ये प्रोसेस अभी मैं भी इसके बारे में फुल्ली जानकारी ले रहा हूँ यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी क्या है कि वो अभी कॉल ही नहीं पिकअप कर रहा है मेरा, ठीक है, कॉल उठा ही नहीं रहा है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि सर मैं अभी एमएल आर्या कॉलेज में सेलेक्ट हुआ हूँ, तो मैं कैसे पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया आ सकता हूँ, ठीक है। तो स्लाइड अप एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप तो एडमिशन ले लीजिएगा। फिर एडमिशन के बाद जस्ट आपको स्लाइड अप के लिए स्टूडेंट लॉगिन करना पड़ता है। कोई साइट आता है, जैसे इंटर वालों के लिए साइट आता है OFSS, ठीक है। इंटर वालों के लिए साइट क्या आता है OFFS, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OFSS इंटर वालों के लिए एक साइट आता है। उसी तरह शायद UG1 के लिए भी कोई साइट आए, लेकिन अभी तक मुझे कुछ जानकारी इसके बारे में नहीं है और कोई टीचर कॉल नहीं उठा रहा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगा इसके बारे में मैं पूरा फुल वीडियो बना दूंगा कि आपको कहाँ पे जाना होगा, साइट कौन सा लिंक पे जाना होगा, कैसे करना होगा, कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप चेंज कर सकते हैं अपना कॉलेज, मैं आपको पूरा बताऊँगा। लेकिन मुझे दोस्तों जहाँ तक थोड़ी सी जानकारी ये है कि स्लाइड अप के लिए सबसे पहले आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना होगा। एडमिशन लेने के बाद फिर आपको आना होगा कैफ़े वाले के पास या फिर अपने मोबाइल से वहाँ लॉगिन करके, स्टूडेंट लॉगिन करके, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आपको वहीं पे एक स्लाइड अप का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, उस स्लाइड अप पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी कॉलेज में आप स्लाइड अप करना चाहते हैं वो नहीं आएगा, लेकिन आपको 2-3 कॉलेज वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसमें से जिस कॉलेज में आपको जाना है उसी कॉलेज में आप जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप एमएल आर्या कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उसके बाद आप स्लाइड अप लेना चाहते हैं, तो आप गए गूगल पर, वहाँ पे कोई साइट पे गए जिसके बारे में अभी मुझे नहीं पता है लेकिन मुझे थोड़ी सी जानकारी है। तो आप साइट पे गए, वहाँ जाने के बाद स्टूडेंट लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद आप जो है स्लाइड अप पे क्लिक किए। स्लाइड अप पे क्लिक करने के बाद आपको 3-4 कॉलेज का नाम दिखेगा जहाँ पर आप स्लाइड अप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप अगर पूर्णिया कॉलेज चाहते हैं तो पूर्णिया कॉलेज ही, ये जरूरी नहीं है। फिर स्लाइड अप कब होता है, जब कॉलेज में सीट खाली बच जाए, या फिर अगर मान लेते हैं पूर्णिया कॉलेज में भी कोई स्टूडेंट एडमिशन ले लिया है, ठीक है, पूर्णिया कॉलेज में भी अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन ले लिया है तो वो अगर उस कॉलेज से निकल जाएगा, तो क्योंकि वहाँ एक सीट खाली हो गया पूर्णिया कॉलेज में, तब आप स्लाइड अप कर सकते हैं। अगर सीट फुल हो जाए तो आप पूर्णिया कॉलेज तो कभी नहीं आ सकते हैं। स्लाइड अप में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में आपका एक सीट खाली है और आप स्लाइड अप करने गए, तो आपका चांस देखा जाएगा वहाँ 3-4 कॉलेज रिकमेंड होगा, उसमें से जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं आप अपने से चुन सकते हैं उस कॉलेज को, ठीक है। और जब भी मुझे फुल नॉलेज मिल जाएगी और पूरी प्रक्रिया मिल जाएगी तो मैं उसके लिए चाहे कितनी भी लंबी वीडियो बन जाए, मैं सारा चीज़ आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। और आप लोगों का अगर किसी से कांटेक्ट होता है, कोई भी टीचर से या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से होता है, तो कमेंट कीजिएगा, या फिर ये नंबर मैं दे रहा हूँ उस नंबर पर आप जो है मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप पर, ठीक है। उस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कोई भी टीचर का नंबर, मैं उससे पूछ सकूँ अच्छा से, ठीक है। क्योंकि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा नियम अलग है, यूनिवर्सिटी का नियम अलग है, क्योंकि बिहार बोर्ड का अलग है, और 11-12 में रहते हैं तो बिहार बोर्ड के लिए अलग होता है। वहाँ पे आपको OFSS साइट में जाना पड़ेगा आपको, और वहाँ जाकर के आप कर सकते हैं। लेकिन ये UG1 वालों के लिए थोड़ा प्रोसेस अलग है। जब भी आएगा मैं इसी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी थोड़ी सी भी जानकारी मिलेगी मैं तो इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्पोर्ट एडमिशन के बारे में। दोस्तों स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये कर लीजिए, स्पोर्ट एडमिशन में जैसे मान लेते हैं आप कहीं अप्लाई नहीं किए थे,
तो एक स्पोर्ट एडमिशन भी एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते शर्त ये है कि उस कॉलेज में सीट खाली होना चाहिए। ठीक है, तो स्पोर्ट एडमिशन के द्वारा आप एडमिशन ले सकते हैं। मान लेते हैं आप अप्लाई नहीं किए थे तब भी स्पोर्ट एडमिशन के द्वारा ले सकते हैं एडमिशन। इसके लिए आपको कॉलेज जाना होगा, कॉलेज में जाकर के एक फॉर्म लेना होगा कॉलेज से ही। ठीक है, उस फॉर्म में और स्पोर्ट एडमिशन का एक डेट निकलता है, वो डेट भी मैं इस चैनल पे आपको बता दूंगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्पोर्ट एडमिशन के लिए आपको एक फॉर्म लेना होगा कॉलेज से जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और वहाँ पे भर के आपको जमा करना होगा, और जितना फ़ी है वो फ़ी जो है आपको देना होगा। ठीक है, जो भी फ़ी लेगा आपका स्पोर्ट एडमिशन का शायद कुछ ज़्यादा भी चार्ज होता है, तो ये कर सकते हैं आप, लेकिन शर्त ये है कि उस कॉलेज का सीट खाली होना चाहिए। और जो नोट सेलेक्टेड हुए हैं वो भी स्पोर्ट एडमिशन कर सकते हैं, जो कहीं अप्लाई नहीं किए थे वो भी स्पोर्ट एडमिशन कर सकते हैं, और बस इतना ही है। और स्लाइड अप वालों का क्या है, और आप अगर कोई कॉलेज में जैसे कि ML आर्या में एडमिशन ले लिए हैं, आप पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया आना चाहते हैं, तो आपको ये करना होगा कि आप जैसे ML आर्या कॉलेज में फ़ी जमा किए थे तो वो फ़ी भी आपका वापस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो फ़ी आपका वापस हो जाएगा और दोबारा आपको फ़ी लगेगा पूर्णिया कॉलेज के लिए। ठीक है, तो वो फ़ी लेकिन आपको वापस हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। स्पोर्ट एडमिशन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये आपको जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको वहीं जाकर के एडमिशन लेना होगा। ठीक है, इसलिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है स्पोर्ट एडमिशन कि आप लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। कमेंट आप लोग कीजिएगा, जेन्युइन कमेंट कीजिएगा स्पोर्ट एडमिशन अगर नहीं समझ में आया तो। लेकिन आपको मैं सिंपली भाषा पर समझाऊं तो स्पोर्ट एडमिशन में क्या है कि अगर आपका कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ है या फिर आप अप्लाई नहीं किए थे या फिर किसी भी कारणवश आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं स्पोर्ट एडमिशन के द्वारा। आपको कॉलेज जाना होगा, वहाँ जाके फॉर्म लेना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन है कि कितना मार्क्स लाने पर आपका सेलेक्ट होगा, क्या क्या होगा, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है।